दोस्तों, हमने जिंदगी को बड़ा कुछ समझ लिया है ना, वो जिंदगी यही कुछ है जो आपके सामने है। कफा बिल मौत वाइदा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अंगूठी पे लिखवा रखा है। किसी ने पूछा कि हजरत इसका माना क्या है, ये किस लिए लिखवा है? फरमाया इसका माना ये है कि किसी की मौत बंदे को तौबा करने के लिए काफी है। सबसे बड़ा वाज, सबसे बड़ी नसीहत और सबसे बड़ी इबरत वो तुम्हारा मुसलमान भाई है जिसको तुम अपने हाथों से कब्र में उतार के और इमाम गजाली अलैहि रहमत ने फरमाया कि ये मेरे रब का जिंदों पर एहसान है कि उसने उसको सिखाया दिखाया है। देख, जैसे ये तेरा भाई चला गया है, तुमने भी इसी कब्र में आना है। प्लान देखो अपने भी और मेरे भी, 500 साल की मंसूबाबंदी है। हमने जैसे यहां रहना है तो मराद ये कि हमारी पक्की जिंदगी यही है। हम ये समझ बैठे, रात को सोते हुए नहीं सोचते, सुबह उठे हुए कारोबार पे काम पे जाते हुए नहीं सोचते कि भाई तू यहां मुसाफिर है। और रब के कुरान ने फरमाया हलाक कर गया बंदे को गफलत, जो ये कहता फिरता है आज तौबा करूंगा और कल कर लूंगा, और कल और आज पे छोड़ता है उसको कब्र आ जाती है और आज कल पे तौबा नहीं कर पाता। मेरा भाई है जवान, घर से चला कि दूसरे भाई के यहां बेटी पैदा हुई, अस्पताल में मुबारकबाद देने के लिए आ रहा है। अस्पताल पहुंचा नहीं है, लड़कों ने वन बिलिंग करते हुए उसको मारा। 10 दिन अस्पताल में रहा, 10-20 लाख रुपए भी लगे, फौत भी हो गया। मौत सारी मनसूबाबंदी कैंसिल कर देती। किसे नाल वफा नहीं की इस दुनिया पे इतबारी, जेड़ा आया इस दुनिया से टुर गया बारो बारी। अगर मुझे और आपको जिंदगी मिल जाए, कितनी मिल जाएगी? ज्यादा ज्यादा बताओ। ज्यादा से ज्यादा आपको बड़ी उम्र वाला बंदा 120 साल का मिलेगा, उसका भी रिकॉर्ड होता है जी इसने 120 साल जिंदगी पाई, इससे ज्यादा तो नहीं है ना जी। वरना यही एवरेज है 40, 50, 60, 70, वो भी नसीबों वाला पहुंचता है। इस जिंदगी में अगर पूरी दुनिया की सल्तनत मुझे दे दी जाए या आपको दे दी जाए, पहले तो मिलनी नहीं है, अगर मिल भी जाए, अमेरिका भी आपके पास है, लंदन भी आपके पास है, सब तिजोरियां आपके हाथ में चाबियां हैं, कितने साल रहेंगी? 120 साल ना। फिर क्या है? कब्र है। कब्र के अंदर कितना जिएगा? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल। कोई बंदा यहां सियाना बैठा मुझे बता दे कि कोई लिमिट है कि वहां कितने? वहां तो जीना ही जीना है। जहां जीना उसके लिए किया कुछ ना, जहां मर जाना उसके लिए सारी जिंदगी लगा दी। हारून रशीद रोजाना अपने घर में ना ये लाश मंगवाता था, अपने आगे रखता, सारी रात रोता कि एक दिन तूने मरना है। एक दिन ना उसने कहा कि आज लाश मंगाने की जरूरत नहीं, कहा जी आज मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गया है, आज मुझे मैयत देख के रोने की जरूरत नहीं, आज मुझे अपने बाल देख के रोने की जरूरत है, क्योंकि मेरी दाढ़ी अब कब्र में जा रही है, क्योंकि मैं बुरा हो गया हूं, इब्तदा हो गई। पता नहीं क्या से क्या कुछ कर डालते, और पता भी है जिंदगी बेवफा है। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी ने किसी की रोटी खींची हो, चीनी हो, और उसकी अपनी रोटी सौखी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान किसी को दुख दे और खुद सुख ले ले। ऐसा भी हो सकता है कोई किसी को सुख बांटे और उसे दुख आए। नहीं, जैसा करोगे वैसा करोगे। एक नबी है, नबी ने एक वलीउल्लाह को बुलाया, कहा मुझे वही आई है कि तेरी उम्र 1000 साल है। उसने कहा अच्छा मेरी अगर 1000 साल उम्र है, क्यों ना हो कि आधी मजे में करता हूं, मजे करता हूं, आधी जो उम्र बाकी बचेगी उसको फिर तौबा पर रखूंगा। आधी उम्र उसने ऐसे गुजारी, बाकी बच गई आधी। जब आधी बची, कहा जी 100 साल फिर भी ऐसे गुजार, बाकी 400 साल का 100 और गुजारता हूं, 100 साल फिर गुजारा, बकाया 300 साल रहेगी, कहा 100 साल फिर गुजारता हूं, अभी कर लेता हूं, अभी तो इतनी पड़ी है। 200 साल रहेगी, फिर 100 साल रह गई, फिर जो है ना इसे 100 साल में उसने 50 साल फिर गुजार दिए, फिर 50 साल सिर्फ रह गई, क्योंकि वही आई हुई थी और उम्र भी पक्की थी, यहां तक ऐसे था।
उसने फिर 50 साल में कहा जी अभी करता हूं, 10 करते करते आखिरी 10 साल रह गए। जब आखिरी 10 आए, अब ऐसी चाशनी लगी है दुनिया का मजा ऐसा लगा है आता ही नहीं। फिर जब आखिरी 10 साल, आज करता हूं, कल करता हूं, अगले महीने करता हूं, अगले महीने करता हूं, हत्ता के एक दिन रह गया, तौबा नहीं। दिन का टाइम है, कहा अच्छा अभी दिन को मजा ले लेता हूं, जब रात आएगी तब। जब रात आई तो रब ने फरमाया अब तुझे तौफीक नहीं। बेईमान होके मरा, जिसकी उम्रें भी ताए थी फिर भी गफलत करे। हालाकल मुसव्विफून, तबाह कर गई बंदों को गफलत। एक बंदा हज़रत मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, नात लिखी हुई हुजूर की, मनकबतें पढ़ रहा, आपकी शान बयान कर रहा है। आप मौजूद ना थे, चंद मुनाफिक बैर खड़े थे, वो मिल गए। कहा तू किधर आया है? कहा जी मैं काफिर हूं, नाते लिख के आया हूं आका की, मैं मुसलमान होने की। कहा तुझे पता है ये शराब नहीं पीने देते, और शराब के वो लोग दिलदादा। अच्छा तो जिना भी नहीं करने देते। उसने कहा ऐसा करता हूं अभी वापस चले जाओ, साल मौजे मारता हूं, साल के बाद आऊंगा, तौबा करूंगा और उसके बाद फिर मुसलमान हो जाऊं। जब घर में अपने मोहल्ले में पहुंचा, अपने घर नहीं गया था तो मौत पहले आ गई, बेईमान होके फौत हो गया। आज बंदे यही करते, मौका भी मिलता है, इबरत भी होती है, देखते भी हैं, उसके बावजूद अच्छा ये होती आई है मेरी होते चली है। जब कबूतर को बिल्ली पकड़ने लगती या पूरे पिंजरे पर हमला करती, कबूतर आंखें बंद करता है, क्या कहता है मुझे नहीं पकड़ेगी। ये जब गर्दन पे हाथ पड़ेगा ना इस्राइल का, फिर पता चलेगा कि किसको पकड़ने वाला। कोई बन गया रौनक पखे आंदी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरिया बिच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आमंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इतने सारे मुसाफिर ने, कोई आज चले आते कोई कल चल। हम कौन हैं, हम कौन है, क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई एक भी अदा याद नहीं है। याद तो काफिर के तराने हैं बस, दाढ़ी किसी की है तमाशा की होती, देखो मौलवी आ गया, फला आ गया, सूफी आ गया, ये आ गया। सूफी दीवाना होएगा, पागल होएगा, लेकिन ये है कि सूफी कब्र की तैयारी से करता है। तुम्हारी नजर में वो दीवाना है, असल में वो अक्लमंद है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी नजर में बेवकूफ है, दुनिया के 4 पैसे नहीं कमाता या कम कमाता है, लेकिन असल में दाना है, अक्लमंद है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो असल जिंदगी की तैयारी कर रहा है। जब कहा जाता है कि मुसलमान पूरा मुसलमान बन, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते पे ना चल, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। कहते जी दीन में पूरे आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? हलाल खाना पड़ेगा, आराम से बचना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, पर्दा करना पड़ेगा, हया में जिंदगी गुजार, यही मुश्किल है। मुसलमान कहने पर आरू से चीर दिया जाता था। आप ये खड़े हुए कहने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं कि ये मुसीबतें कब तक हम पे रहेंगी। मेरे आका जलाल में आ गए। आपने फरमाया पहली उम्मतों को गड़ा खोदा जाता, उस गड़े में बंदे को खड़ा कर दिया जाता और आरे के साथ उसके 2 टुकड़े किए जाते। पहले पूछा जाता दीन छोड़ दे, वो कहता दीन नहीं छोड़ूंगा। 2 टुकड़े कर दिया जाता था, फिर भी दीन नहीं छोड़ता। लोहे की कंगे लेके उनके जिस्म से गोश्त हड्डियों से जुदा कर दिया जाता, वो दीन नहीं छोड़ता था। पर्दा इस्लाम करने पर सियाबियत को निकाल दिया जाता था, तलाकें दे दी जाती थी। कहा थोड़ी सी यानी सियाबा ने थोड़ी तकलीफें तो ही बर्दाश्त की, कोलों पे लिटाए गए, 2 टुकड़े कर दिए गए, पसलियां हजरत फकीह की तोड़ दी गई, हजरत उमैरा की आंखें निकाल के कीमा कर दी गई, बड़ी तकलीफें उठाई हैं। आज बताओ, उन्होंने कहा था कि दीन में दाखिल होना मुश्किल है, नहीं। आज नमाज पढ़ने पे किसको कत्ल किया जाता है? आज नमाज पढ़ने आए किसके नीचे अंगारे रखे जाते हैं? नमाज पढ़ने किसके नीचे कांटे बिछाए जाते हैं? बेटी कोई पर्दा कर ले किसको घर से निकाल दिया जाता है? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती है गुफ्तार, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती है हवाल। वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझे जिसके रगो पैर में हो मस्ती है किरदार। किरदार वाले बन जाओ बस, फिर बात बन जाएगी।